इसका कुछ प्रोग्राम जो आप लोग कर रहे हैं कितना फ़ायदेमंद होगा हमारा अरुणाचल प्रदेश के ऑफिसर्सगण के लिए? अरुणाचल प्रदेश आकर के बहुत ही खुशी हुई। देश का ताज है और इतनी सुंदर प्रदेश है, यहाँ पर आकर के बहुत ही बेहद खुशी हुई। दूसरी बात ये है कि पिछले साल से माननीय पेमा खंडू जी के मार्गदर्शन से हमने अरुणाचल प्रदेश पीसीएस ऑफिसर्स का ट्रेनिंग शुरू की है मसूरी में। पहली बार मसूरी एकेडमी में पीसीएस लेवल के ऑफिसर्स का इंडक्शन ट्रेनिंग हो रहा है और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए माननीय सीएम साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब वहाँ पर हमारे यहाँ मसूरी आए थे 11 और 12 अगस्त पे। और वहाँ पर पीसीएस इंडक्शन के बारे में एक नया सिलसिला बढ़ाते हुए एक नई कोर्स तैयार करके, और इस कोर्स में मसूरी के साथ साथ भारत के दूसरे विस्तारों में भी इनको ये ऑफिसर्स को भेज करके उनको वहाँ पर सेंसिटाइज करने वाली एक एडिशनल फीचर भी इसमें आई है। इस तरह गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल और लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी का प्रयास ये है कि पीसीएस ऑफिसर्स का जो ट्रेनिंग इस तरह से हो कि एकदम सक्षम तरीके से लोगों की सेवा कर सके, देश की प्रगति में ये भाग दे सके। सर, क्योंकि हम लोग अरुणाचल प्रदेश में है, पहाड़ी क्षेत्र है, दूर दराज है, आपको भी पता है कि टोपोग्राफिकल अनइवन के साथ में वेदर का भी बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क है। हर चीज़ का डिसास्टर मैनेजमेंट को फेस करना पड़ता है। तो डिसास्टर मैनेजमेंट का जानकारी ऑफिसर्स लोगों को, क्योंकि दे आर इन द ग्राउंड, दे आर सेटिंग अप द एडमिनिस्ट्रेशन, तो उनके लिए कितना ज़रूरत है और किस टाइप से ट्रेनिंग आप लोग दिलवाने का कोशिश कर रहे हैं? और एक चीज़ था, ये भारतमाला का स्कीम क्या चीज़ है? देखिए, पर्वतमाला कॉन्सेप्ट ये है मसूरी एकेडमी के अंदर कि सारा जो हमारा हिमालय का जो क्षेत्र है, सारे जितने हिमालयन स्टेट्स है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का एक एडमिनिस्ट्रेटिव और पूरा अंडरस्टैंडिंग के लिए, कल्चरल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेडिशन हो, टोपोग्राफी हो, नेचुरल हिस्ट्री हो, डेवलपमेंट किस तरह से यहाँ पर होना चाहिए। और आपने जो अभी बात की कि जब जब हम डेवलपमेंट के इंटरवेंशन जब करते हैं, ये इस तरह होना चाहिए कि इसका जो असर जो है अच्छा हो, उसका कोई नेगेटिव जो कहते हैं नेगेटिव फॉलोआउट नहीं हो, और जो भी इन्वेस्टमेंट जो सीएम साहब ने अभी बोले हैं वो इस तरह से हो कि उसका जो रिटर्न हमको पूरा मिल सके, और उसमें हमारा वो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ही, उसका प्लानिंग के अंदर ही इस तरह से प्लानिंग के साथ हो ताकि जो जो पैसा हम खर्चा कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्रजा को मिल सके। तो इसके लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट ये है कि डिज़ास्टर या ऐसा कोई एक बनाव बन गया उसके बाद रिस्पॉन्स करना नहीं है। बनाव न बने, या अगर इस तरह से एक कुदरती बनाव बने तो भी इसका असर कम से कम प्रजा पे कैसा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसा हो, और हमारा जो इन्वेस्टमेंट पे हो कम से कम कैसा हो सके, इस एक परिप्रेक्ष्य के साथ हमको करना चाहिए। इस तरह का ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पर सबसे पहली बार ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के साथ हम सहयोग करते हुए यहाँ पर ये हम कर रहे हैं, जिसमें पूरा जो है एक 360 पर्सपेक्टिव ये है कि एक जो कम्युनिटी है, जो गांव है, जो गांव के लोग हैं, जो प्रजा है, उनको भी पता होना चाहिए कि भाई इस तरह का कोई एक कुदरती बनाव बन जाती है तो हमको खुद को कैसा बचाना चाहिए। अच्छा, हम जब घर बार बनाते हैं, रोड रास्ते बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, कि इस तरह किस तरह से बनाना चाहिए ताकि ऐसा कोई बनाव बने। मान लीजिए बहुत हेवी बारिश हो गई है, बहुत हेवी क्लाउड बस्ट हो गया, या सॉइल कंडीशन किस तरह है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको इस तरह बनाना चाहिए कि अगर बनाव बने तो भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर को ना नुकसान पहुँचे, हमको खुद को भी ना नुकसान पहुँचे, और आने वाले दिनों में ये एक सेल्फ इंश्योर्ड मैकेनिज़्म बन जाए। ऐसा नहीं कि भाई बन गया उसके बाद में फिर हम लोग उसको फिर रिपेयर करने बैठे। पहले से ऐसा बनना चाहिए जिसके अंदर से ये मजबूत बने। ये करते करते हमको कम्युनिटी को प्रिपेयर करना है, कहाँ कहाँ ऐसा रिस्क ज़्यादा फैक्टर है, कहाँ वल्नरेबिलिटी है, कहाँ कौन से क्षेत्र में किस प्रकार का इंटरवेंशन के साथ करना चाहिए, किस प्रकार का टेक्नोलॉजी उपयोग करना चाहिए। ये सारे चीज़ जो है हमारे अरुणाचल के जो सिविल सर्विस ऑफिसर्स हैं खूब ही सक्षम। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं फ़ख्र के साथ कहता हूँ क्योंकि मैं पिछले साल मैंने उनसे प्रत्यक्ष मेरी इनके साथ संवाद हुई है। दे आर द टॉप क्लास इन द कंट्री। मैं देखा हूँ, मतलब कोई भी सिविल सर्विस से कम नहीं है। और ये इतना अच्छा आपके पास सिविल सर्विस और इतने अच्छे आपके पास ये युवा धन है, इनको हम और सक्षम बनाएंगे तो यहाँ ये क्षेत्र का, ये विस्तार का खूब खूब प्रगति होगा, खूब विकास होगा। अरुणाचल जो है, जैसे मैंने कहा, देश का सचमुच में ताज बनकर रह पाएगी। डायरेक्टर साहब, क्योंकि जब देखते हैं कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन एट द डोर स्टेप हम लोग बोलते हैं,
तो आपका भी कुछ अरुणाचल प्रदेश में कुछ ऐसा प्रोग्राम है? जैसे अभी मुझे लगता है ये तो जो राज्य सरकारें जो कर रही है और इस गुड गवर्नेंस का जो परिप्रेक्ष्य में, और मैंने अभी अभी देखा हूँ कि न्यूज़पेपर में भी देख रहा था कि एक तो हमारा जो डिजिटल गवर्नेंस है और ई ऑफिस है और इस टाइप के जितने भी इनिशिएटिव्स है भारत सरकार के, ये इसमें अरुणाचल नंबर 1 आ रही है हर एक चीज़ में। तो ये जो है डोर स्टेप डिलीवरी ही है। हम आजकल क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारी इतनी बढ़ गई है, हर एक के घर तक डिजिटल की व्याप पहुंच गई है, तो हम लोग डिजिटल गवर्नेंस अगर अच्छी तरह से हम कर सकें तो उसका ऑटोमेटिकली डोर स्टेप डिलीवरी और डोर स्टेप गवर्नेंस बनी जाती है। और मैं ये पिछले एक हफ्ते में ही देख रहा था, कुछ कुछ जो यहाँ पर डेटा भी देख रहा था, तो जिस तरह से अरुणाचल एकदम देश के सारे राज्यों में से नंबर 1 आ रही है, इसका तो एकदम प्रत्यक्ष अनुभव है कि भाई घर तक, हर एक के घर तक पहुँच गई है सरकार। थैंक यू सर। धन्यवाद। धन्यवाद।